केम छो बता, मैं हूं निखिल राजवंशी। वेलकम टू माय चैनल ग्रीड रूट्स। आज हम देखने वाले हैं कि बाइनांस एप्लीकेशन अब जब भी आप खोलोगे ना तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको दिखाई देगी। वो मैं ट्राई करूंगा कि जितनी हो सके सिंपल वे में आपको समझा सकूं। क्या क्या बटन्स है, किसका यूज क्या है, कैसी कैसी चीजें होती है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, हर एक चीज हम आज डिटेल में बात करने वाला है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट ध्यान से देखना, आपको चीजें समझ में आएगी। एक और बात कि अगर आप कोई और एक्सचेंज भी यूज कर रहे हो और कोई एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो, फिर भी आप ये वीडियो एक बार देख लेना। अगर आप ये वीडियो भी समझ जाओगे ना तो ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज सेम तरीके से ही काम करते हैं। ये आप समझ जाओगे तो बाकी एक्सचेंज भी आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाइनांस की एप्लीकेशन जो है ना वो दो तरीके से काम करती है। एक लाइटर वर्जन में, एक प्रो वर्जन में। लाइटर वर्जन में क्या होता है कि आपको बहुत बेसिक चीजें दिखाई देगी, बहुत बेसिक बटन दिखाई देंगे जो आप इजीली समझ पाओगे। और दूसरा जो प्रो वर्जन है उसमें आपको डिटेल में चीजें दिखाई देगी। बहुत प्रो वर्जन की वो एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको बहुत डिटेल में सारे बटन्स दिए होंगे, बहुत सारे बटन दिए होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको दिखाई दे रही होगी। बट देखो, आज नहीं तो कल आपको फ्यूचर में इस प्रो एप्लीकेशन पे ही जाना है, प्रो एप्लीकेशन पे ही आपको वर्क करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले दिन से ही उस पर आदत डालो ताकि आपके लिए आगे जाके चीजें इजी रहे। ठीक है, अब उसको आपको करना क्या है, आपको बाइनांस एप्लीकेशन ओपन करनी है। जैसे आप ओपन करोगे ना ऐसी कोई स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड में ऊपर स्क्वायर है, येलो कलर का एक स्क्वायर टाइप का एक बटन ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे ना, अब देखो राइट साइड में ऊपर लाइट लिखा हुआ है, किसी के अंदर प्रो लिखा होगा। इसका मतलब है अगर मेरे में लाइट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मैं प्रो वर्जन में हूं। अगर आपके अंदर प्रो लिखा हुआ है इसका मतलब आप लाइटर वर्जन में हो। याद रखना, आपके ऊपर लाइट लिखना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रो लिखा हुआ है तो एक बार उस पर ऊपर क्लिक कर देना, लाइट लिखा हुआ आ जाएगा तो आप प्रो वर्जन एप्लीकेशन में आ जाओगे। क्लियर? अब बैक आ जाओ। एक बार लेफ्ट साइड में जो ऊपर एरो ड्रॉ करा हुआ उस पर एक बार क्लिक करना तो आप बैक आ जाओगे। जैसे आप बैक आ गए, ये आपका है होम पेज। ठीक है, अब सबसे ऊपर टोटल बैलेंस ब्रैकेट में यूएसडी लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बाइनेंस एप्लीकेशन जो है ना उसके अंदर मोस्टली आपको डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। वहां पे इंडियन करेंसी नहीं चलती, वहां पे इंडियन रुपीज नहीं चलती, वहां पे डॉलर्स चलते हैं। तो डॉलर में आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। सबसे ऊपर जो दिखा रहा है ना टोटल बैलेंस यूएसडीटी, मतलब यूएसडीटी का मतलब है यूएसडी या यूएसडीटी का मतलब है डॉलर्स। तो डॉलर्स में आपको आपका बैलेंस दिखा रहा है, मतलब मेरा टोटल बैलेंस नीचे 2.6 दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे अकाउंट में 2.6 डॉलर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर? अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई हमारे पास तो इंडियन रुपीस है, उसको हम डॉलर में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपके इंडियन रुपीस आपको कैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे विड्रॉ करने हैं, कैसे आपको डॉलर में करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, वो हर एक चीज हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रख लो कि बाइनांस के अंदर आपको सबसे पहले यूएसडीटी के अंदर आपका बैलेंस दिखा रहा है 2.6। ठीक है, उसके नीचे आते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है फेवरेट्स, हॉट, गेनर्स, लूजर, न्यू लिस्टिंग। अब देखो आगे भी लिस्ट दिखाई देगा, बस उसको पकड़ के आप थोड़ा स्लाइड करना। ऐसे आप जैसे ही स्लाइड करोगे आपको नीचे और आपको आगे और ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू लिस्टिंग्स, 24 आवर वॉल्यूम, मार्केट कैप। ठीक है, अब इन सब का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले फेवरेट्स। देखो बाइनांस के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, बट आप अपने फेवरेट कॉइन्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं टोटल 20 कॉइन के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मैंने वो 20 कॉइन, अब हजारों की संख्या में कॉइन है, अब उसमें से मुझे 20 कॉइन ही देखने हैं, बाकी सारे मुझे कॉइन देखने ही नहीं है। तो मैं वो 20 कॉइन अपने फेवरेट की लिस्ट में ऐड कर दूंगा। जैसे वो फेवरेट की लिस्ट में ऐड कर दूंगा, जैसे अब मैं फेवरेट पे क्लिक करूंगा मेरे को उतने ही कॉइन दिखाई देंगे जितने मेरे को चाहिए, जितने कॉइन में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो फेवरेट में आप अपने फेवरेट कॉइन्स ऐड कर सकते हो। क्लियर? सेकेंड चीज हॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, अब ये हॉट कॉइन क्या है, देखो आज के दिन में मतलब 24 घंटे के अंदर जितने लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करा है उन सब ने मिला के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से कॉइन के अंदर करी है। मतलब आज का हॉट कॉइन कौन सा चल रहा है, सबका फेवरेट कॉइन कौन सा चल रहा है जिसके अंदर लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कॉइन्स आपको हॉट वाली लिस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? थर्ड गेनर्स। अब 24 घंटे के अंदर कौन सा कॉइन कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, जिस कॉइन ने भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको गेनर्स वाली लिस्ट में दिखाई देगा। वैसे ही सेम चीज लूजर्स,
कि जो भी कॉइन ने आपको सबसे ज्यादा लॉस दिया होगा 24 घंटे के अंदर, वो लूजर्स वाली टैब में दिखाई देगा। क्लियर? वो सारे चीज 24 घंटे के हिसाब से, ये ध्यान रखना। अब वो कैसे देखना है, गेनर्स पे आ जाते हैं वापस। अब देखो गेनर्स पे आओगे, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है एसकेएल कॉइन दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में 0.04816 दिखाई दे रहा है, मतलब उसका रेट है वो, कि एसकेएल कॉइन का रेट कितना चल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है 0.04806। ठीक है, उसके बाजू में लिखा हुआ है प्लस 38.25%। इसका मतलब 24 घंटे में वो कितना परसेंटेज कॉइन ऊपर गया हुआ है, वो आपको एग्जैक्ट परसेंटेज वो दिखाई दे रहा है। अब उसके नीचे एसएनएक्स लिखा हुआ है, एसएनएक्स के बाजू में 3.695 लिखा हुआ है, मतलब एक एसएनएक्स का रेट कितना चल रहा है 3.695। उसके बाजू में प्लस 23% लिखा हुआ है, मतलब 24 घंटे के अंदर 23% वो ऊपर गया हुआ है। अब ध्यान से सुनना, अगर प्लस में कोई डिजिट लिखा हुआ है और ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि वो ऊपर गया हुआ है, प्लस में गया हुआ है, आज उसने प्रॉफिट दिया है। वहीं पे अगर आप लूजर पे जाओगे तो वो रेड बॉक्स में दिखाई देगा। रेड बॉक्स का मतलब है वो आपको लॉस दे रहा है, मतलब 24 घंटे में ये कॉइन इतना लॉस दे रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बेसिक बताऊं तो ग्रीन बॉक्स में जो भी डिजिट लिखे होंगे उसका मतलब वो कॉइन आज ऊपर गया है, 24 घंटे के अंदर वो ऊपर गया हुआ है, या वो कॉइन ने 24 घंटे में इतने परसेंटेज का प्रॉफिट दिया हुआ है। वहीं पे सेम चीज रेड बॉक्स में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो कॉइन 24 घंटे के अंदर कितना परसेंटेज डाउन गया हुआ है, या फिर 24 घंटे में उस कॉइन ने कितना परसेंटेज लॉस दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। न्यू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग में वो कॉइन आपको दिखाएंगे जो बाइनेंस पे कॉइन नए आए हुए हैं, मतलब हर बार बाइनेंस पे नए नए कॉइन आते रहते हैं। तो अगर आपको ये कॉइन देखने हैं कि हाँ भाई आज कौन सा कॉइन नया आया है, या कुछ टाइम के अंदर, ये एक हफ्ते के अंदर कितने कॉइन नए नए आए हुए हैं, तो वो कॉइन आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। ठीक है, थर्ड हो गया 24 आवर वॉल्यूम। इसका मतलब 24 घंटे में कितने डॉलर का लोगों ने खरीदा है या बेचा है, उसके हिसाब से वो लिस्ट बनती है। जैसे सबसे पहले बिटकॉइन दिखा रहा है, बिटकॉइन के अंदर देखो लास्ट में आप देखोगे 14 बिलियन है, मतलब 14 बिलियन डॉलर का बिटकॉइन आज खरीदा या बेचा गया है। क्लियर? तो उसके हिसाब से लिस्ट दी गई है कि जो कॉइन सबसे ज्यादा खरीदा या बेचा गया होगा वो सबसे ऊपर आएगा, जो कॉइन सबसे कम डॉलर का खरीदा या बेचा गया होगा वो सबसे नीचे आएगा। क्लियर? अब उसके बाद है मार्केट कैप। मार्केट कैप पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर कोई भी एक कॉइन के अंदर टोटल कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी गई है अब तक। जैसे सबसे पहला है बिटकॉइन, बिटकॉइन के बाजू में दिखा रहा है 37,273, इसका मतलब वो उसका रेट है, उसका रेट कितना चल रहा है। उसके बाजू में है डॉलर 728.90 बिलियन, बी लिखा हुआ है ना, 729.02 बिलियन, इसका मतलब बिटकॉइन के अंदर आज तक 728 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? तो वो मार्केट कैप आपको अगर किसी की देखनी हो कि हाँ चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा ना कि कौन सी कंपनी बड़ी है कौन सी कंपनी छोटी है, तो वो आप इस टैब में देख सकते हो। जितनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी उतनी ही वो कंपनी अच्छी है। क्लियर? इन शॉर्ट मार्केट कैप में आप कोई भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट देख सकते हो कि उसमें कितने डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा गया। यहां पे ये चीज खत्म करते हैं, अब उसके नीचे आ जाते हैं। अब उसके नीचे देखो डिस्कवर है, फॉलोइंग लिखा हुआ है, अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, न्यूज लिखा हुआ है, थोड़ा स्लाइड करोगे तो एकेडमी लिखा हुआ है, लाइव लिखा हुआ है। ये सारी चीजें क्या है पता है, ये सारी ना एक्सप्लोरेशन टैब है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप न्यूज देख सकते हो, बाइनेंस की तरफ से जो अपडेट आती है वो देख सकते हो, अलग अलग चीजें देख सकते हो। इसमें अलग अलग लोगों का पेज है, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल दूं, सीजेड करके एक पेज है जो बाइनेंस का ओनर है। अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो वो जो भी अपडेट करता है या फिर वो जो भी अपना पोस्ट करता है, जैसे इंस्टाग्राम पे आप अलग अलग पोस्ट देखते हो ना, वैसे इसमें भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो बाइनेंस का ओनर जब भी कोई पोस्ट करता है तो मेरे पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई उसने ये चीज बोली है। तो ये सारी टैब कब काम आती है पता है, जैसे आपको कोई न्यूज मिल रही है, उस न्यूज का आपको अगर फायदा उठाना हो ना तो ये चीज चेक करते रहना, ये सारी टैब ना चेक करते रहना, यहाँ पे आपको सारी न्यूज मिलती रहेगी। क्लियर? देखो यहाँ पे ये चीज खत्म करते हैं। अब सबसे ऊपर जाना, सबसे ऊपर सर्च बार है। सर्च बार के अंदर आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हो, कुछ भी चीजें सर्च कर सकते हो।
अब उसके बाजू में स्क्वायर के अंदर एक माइनस का साइन दिया हुआ है, ये स्कैनर है। स्कैनर मतलब अगर मान लो कि आपको अपने बैलेंस में से किसी और फ्रेंड को कुछ बैलेंस ट्रांसफर करना है तो यहां पे आप स्कैन करके ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाजू में हेडफोन जैसा ड्रॉ करा हुआ है, ये चैट करने के लिए, अगर आपको मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बाइनेंस के साथ चैट कर सकते हो, तो वो चैट करने के लिए आपको वो साइन दिया गया है, वहां पे जाके आप चैट कर सकते हो बाइनेंस वालों के साथ, ठीक है। उसके बाजू में नोटिफिकेशन टैब है, नोटिफिकेशन बेल जैसे जो ड्रॉ करा हुआ है वो नोटिफिकेशन टैब है। आपके अकाउंट के रिलेटेड कोई भी बाइनेंस आपको ना यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, तो हाँ चेक करते रहना, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको भेज रखी हो उन्होंने, ठीक है। ठीक है, ये 3 चीज हो गई। अब इसमें जो लास्ट चीज है, अब देखो सबसे पहले हमने जो देखी थी कि आप स्कैनिंग करके भी किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, या डॉलर ट्रांसफर कर सकते हो, या कॉइन ट्रांसफर कर सकते हो, वहीं पे आप मैन्युअल भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो फोर्थ वाले टैब में आएगी, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया। अब देखो ये तो हो गया होम पेज, ठीक है। अब सेकंड वाले पेज पे आते हैं मार्केट्स। सबसे नीचे देखो होम, मार्केट्स, ट्रेड, फ्यूचर्स, वॉलेट्स लिखा हुआ है, उसमें आप मार्केट्स पे क्लिक करना, ठीक है। मार्केट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे ऐसा कुछ आपके सामने पेज खुलेगा। अब इस पेज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी एक्सचेंज जो होता है ना वो पैर के साथ काम करता है। पैर क्या होता है, जैसे मान लो ETH/USDT लिखा हुआ है, मतलब एक ETH खरीदने के लिए आपको कितने USDT देने पड़ेंगे, क्लियर। अगर मान लो BTC/USDT लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक BTC खरीदने के लिए आपको कितने USDT देने पड़ेंगे, उसका रेट दिखाएगा, क्लियर। अब मान लो ये तो USDT की बात हो गई, बट कोई भी एक्सचेंज के अंदर आप कोई भी कॉइन करेंसी से भी खरीद सकते हो और कोई कॉइन से भी खरीद सकते हो। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास इथीरियम पड़ा हुआ है, मुझे इथीरियम से बिटकॉइन खरीदना है, तो मैं इथीरियम से भी बिटकॉइन खरीद सकता हूं। अगर मान लो कि मेरे पास BNB कॉइन पड़ा हुआ है, तो मैं BNB कॉइन से भी इथीरियम कॉइन खरीद सकता हूं, या बिटकॉइन खरीद सकता हूं, या कोई भी कॉइन खरीद सकता हूं। सो द थिंग इज, पैर हमेशा याद रखना, BTC/ETH लिखा होगा, इसका मतलब है एक बिटकॉइन खरीदने के लिए मुझे कितने ETH देने पड़ेंगे, क्लियर। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब देखो आप मार्केट टैब पे गए थे, अब सबसे ऊपर देखोगे फेवरेट्स, मार्केट, डिस्कवर, स्क्वायर, डेटा, उसमें से आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। जैसे आप मार्केट सिलेक्ट करोगे उसके नीचे आपको 4 चीजें दिखाई दे रही है, स्पॉट, USDM, कॉइन एम, ऑप्शन, उसमें हम बाद में जाते हैं, पर अभी के लिए आप स्पॉट सिलेक्ट कर लेना। स्पॉट पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे उसके नीचे देखो, इसमें मैंने USDT सिलेक्ट करा हुआ है, मतलब अब नीचे जो मुझे रेट दिखाई देगा ना वो USDT के हिसाब से दिखाई देगा। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है ARDR/USDT, मतलब एक ARDR कॉइन खरीदने के लिए मुझे कितने USDT पे करने पड़ेंगे। बाजू में कितना रेट लिखा हुआ है, 0.1169, मतलब एक ARDR कॉइन खरीदने के लिए मुझे 0.1169 USDT देने पड़ेंगे, क्लियर। पैर का मतलब समझ गए आप, तो ऐसे पैर ये काम करती है। अब देखो ऊपर आते हैं, USDT लिखा हुआ है, उसके बाजू में FDUSD लिखा हुआ है, उसके बाजू में TUSD लिखा हुआ है, उसके बाजू में BUSD लिखा हुआ है, उसके बाजू में BNB लिखा हुआ है। तो ये सारी पैर है। अब मान लो कि जैसे मैं अगर BNB सिलेक्ट करता हूं, अब देखो उसके नीचे रेट BNB के हिसाब से दिखाई दे रहा है। जैसे सबसे पहला कॉइन है WIN/BNB, मतलब एक विन कॉइन खरीदने के लिए मुझे कितने BNB देने पड़ेंगे, 0.00000028, मतलब एक विन कॉइन खरीदने के लिए मुझे 0.00000028 BNB देने पड़ेंगे, समझ गए। तो जो भी आपको पैर सिलेक्ट करनी है वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम USD पे रहते हैं, डॉलर पे रहते हैं, सबसे बेसिक चीज हम समझते हैं, सबसे बेसिक है डॉलर, डॉलर पे सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, तो डॉलर हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके नीचे आपको कॉइन दिखा दे रहा है। अब उसके और ऊपर आते हैं स्पॉट, USDM, कॉइन एम, ऑप्शंस। अब देखो एक चीज समझना, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज में अलग अलग टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें से ट्रेडिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, तो ये अलग अलग टाइप्स है। अब इनके बारे में ना डिटेल में हम आगे देखेंगे, आज ही अगर मैं इस वीडियो में बताने गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उतना हम आगे नहीं बढ़ने वाले, आगे आपको ये सारी चीज मैं बता दूंगा। बट आज के लिए स्पॉट पे ही ध्यान देते हैं, ठीक है। स्पॉट तो एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है। स्पॉट पे आपने क्लिक करा, उसके नीचे आपने USDT सिलेक्ट करा, अब नीचे आपको कॉइन के रेट दिखाई दे रहे हैं। अब एक और चीज समझाता हूं, ARDR/USDT लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे देखना 22.08 M लिखा हुआ है, इसका मतलब ARDR/USDT आज
$22 मिलियन का खरीदा या बेचा गया है। क्लियर? सो इन शॉर्ट उसके नीचे जो भी रेट दिखाई दे रहा है ना, वो उसका 24 आवर का वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है 24 घंटे के अंदर कितने डॉलर का वो खरीदा या बेचा गया है। क्लियर हो गया? उसके बाजू में प्राइस दिखा रहा है कि अभी उसका लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, वो आपको दिखा रहा है। अब इसके बाजू में रेड बॉक्स के अंदर आपको एक आंकड़ा दिखा रहा है, कुछ परसेंटेज में डिजिट दिखा रहा है। ये डिजिट क्या है पता है? 24 घंटे के अंदर कोई भी कॉइन कितना परसेंटेज ऊपर गया हुआ है या कितना परसेंटेज नीचे गया हुआ है, वो आपको दिखा रहा है। अगर मान लो रेड के अंदर है, इसका मतलब वो 24 घंटे में नीचे गया हुआ है, पर कितना नीचे गया हुआ है वो आपको दिखा रहा है वो बॉक्स के अंदर। अगर वहीं पे ग्रीन बॉक्स होता तो वो कॉइन 24 घंटे में ऊपर गया हुआ है, कितना ऊपर गया हुआ है, कितना परसेंटेज ऊपर गया हुआ है, वो आपको इस बॉक्स में दिखाई देगा। क्लियर हो गया बॉक्स का फंडा? ग्रीन है तो ऊपर गया होगा, रेड है तो नीचे गया होगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हम खत्म करते हैं। देखो ये 2 पेज तो आप समझ गए होंगे। तीसरे पेज पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज के लिए बस इतना ही था। रीजन क्योंकि बाइनेंस एप्लीकेशन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा है। अगर एक ही दिन में मैं आपको सब कुछ समझाने जाऊंगा ना, आपको भी ऊपर से जाएगा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले ये 2 पेज ही आज मैं समझा रहा हूं। तो अगर आपको ना समझ में आया हो, कोई भी चीज में कंफ्यूजन हो, तो वीडियो वापस एक बार पूरी देख लेना। बट ये दोनों ही चीजें ध्यान से समझ लेना। कल हम आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम के पेज की लिंक भी दी हुई है, वहां पे भी डीएम कर सकते हो कोई भी कंफ्यूजन हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।